नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईना अब तक सच जहां हम वहां। आज हसनपुरा प्रखंड में भाकपा माले के हसनपुरा प्रखंड कमेटी की बैठक चल रही है, जहां पर भाकपा माले के जिला सचिव कॉमरेड हंसनाथ राम जी यहाँ उपस्थित है। और जो बैनर लगा हुआ है, इस बैनर पर लिखा हुआ है फांसीवाद मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ। इस नारे के साथ ये मीटिंग चल रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा हंसनाथ जी से कि आपका जो मीटिंग है, इस मीटिंग से क्या आप जनता को संदेश देना चाहते हैं और जनता के बीच क्या आप भेजना मैसेज चाहते हैं? आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम पड़ेगा हंसनाथ राम, भाकपा माले जिला सचिव सिवान। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन तमाम लोगों को अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं। आज हसनपुरा प्रखंड कमेटी का बैठक हुआ। बैठक में हम लोगों का बातचीत हुआ। 15 फरवरी को पटना गांधी मैदान में विशाल रैली है और 16 से लेकर के 20 तक पार्टी का महाधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें देश के करीब 2000 से ज़्यादा प्रतिनिधि लोग उपस्थित हो रहे हैं। दर्जनों देश से ज़्यादा हमारे अतिथि लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। और यह जो महाधिवेशन और रैली हो रहा है, उसका मुख्य स्लोगन जो है फांसीवाद मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ, शहीदों के सपना को भारत बनाओ। हम समझते हैं कि आज की जो दौर है, आज की जो हालात है, ये हालात हमारे देश के लिए बहुत बड़ा चुनौती है, चैलेंज है। जब से आरएसएस भाजपा की सरकार केंद्र में हुई है, तब से हम समझते हैं कि देश की संविधान, देश की लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश किया जा रहा है। इसी दरमियान महंगाई आसमान छू रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रहा है, शिक्षा चौपट हो रहा है, स्वास्थ्य चौपट हो रहा है, बोलने की आज़ादी पर भी रोक लगाया जा रहा है, पढ़ने की आज़ादी पर भी रोक लगाया जा रहा है, खाने की आज़ादी पर भी रोक लगाया जा रहा है। पूरे देश की जो बुनियादी सवाल है, समस्या, उससे कोई मतलब नहीं है। और 2 नंबर के सवालों में, वो हिंदू मुसलमान का मामला हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला हो, मंदिर मस्जिद का मामला हो, यहाँ तक कि अभी एक जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का बयान आया, जिसको लेकर के पूरे देश में लोग विरोध कर रहे हैं। हमको मैंने ये कहना है कि देश की जो बुनियादी सवाल है, बुनियादी समस्या है, इस पर आरएसएस भाजपा के लोग नहीं बोल रहे हैं और 2 नंबर सवालों में पूरे देश की जनता का ध्यान उलझा करके रख दिए हैं। और हम समझते हैं कि इनका मकसद है कि 2025 आते आते हिंदू राष्ट्र कायम किया जाए, वर्ण व्यवस्था कायम किया जाए। इसलिए हम समझते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के सामने, वामपंथ के सामने या देश के जो भी विपक्षी दल हैं, उन के सामने एक बहुत बड़ा कार्यभार है। और इस कार्यभार को हमारी पार्टी ने बहुत बुलंदी के साथ, बहुत मजबूती के साथ, गांव से लेकर के राज्य और देश लेवल तक मजबूती के साथ आरएसएस भाजपा के खिलाफ में 2-2 हाथ करने के लिए तैयारी कर रही है। और इसी तैयारी में 15 फरवरी का जो पटना गांधी मैदान का रैली हो रहा है, उसमें हम गांव-गांव में मीटिंग करके, प्रचार प्रसार करके, पदयात्रा करके, रथ निकाल करके पूरे जिला में हम नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनता से हम अपील करेंगे, आह्वान करेंगे कि अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, शिक्षा स्वास्थ्य जो चौपट हो रहा है उसको सुधारना है, महंगाई पर रोक लगाना है, बेरोजगारी हल करना है, तो मुझे लगता है कि एकजुट होकर के, यूनाइट होकर के बिहार के सड़कों पर, देश के तमाम सड़कों पर आंदोलन के माध्यम से ही हम हल कर सकते हैं। इस मिशन के साथ, इस मकसद के साथ यह रैली किया जा रहा है और यह महाधिवेशन किया जा रहा है। हमारे देश की जो शहादत है, उस शहादत को भी बुलाया जा रहा है। इसीलिए हमारी पार्टी ने नारा दी है कि फांसीवाद को मिटाना है, लोकतंत्र को बचाना है। और जो भी हमारे संघर्षों में जो शहादत हुए उनका भी, और देश की आज़ादी के लिए जो शहीद हुए उनका भी, जो शहीदों का सपना है, उनके सपना के मुताबिक भारत बनाने का संकल्प हमारी पार्टी ले रही है। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी में यह ब्लॉक कमेटी का बैठक हुआ। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ
कि फांसीवाद जो शब्द लिखा गया है, इस फांसीवाद के बारे में जनता, आम जनता जो नहीं समझ पा रही, इसको हम चाहेंगे कि आप इस चैनल के माध्यम से बताएं कि फांसीवाद क्या है और फांसीवाद का क्या मतलब होता है। जो जानता इसको समझे और इससे रूबरू हो, तो फांसीवाद के बारे में थोड़ा सा समझाएं। दरअसल इस सवाल पर समाज में अभी बहस हो रहा है। इस शब्द पर मुझे लगता है कि देश के अंदर जो जनता की बुनियादी सवाल है, उस सवाल से इस सरकार से कोई मतलब नहीं है। रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, और 2 नंबर सवालों में उलझा करके रखना और देश की जो सारी संपत्ति है उसको अडानी अंबानी के हाथ में रखना। और हम समझते हैं कि पूरी देश की जो ताना बाना है उसको ख़त्म करना, जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको ख़त्म करना, जो संविधान है उसको ख़त्म करना, इस तरह की जो कोशिश किया जा रहा है आरएसएस भाजपा के तरफ से, इसी को हम समझते हैं कि फांसीवादी हमला है। इसीलिए इस हमला के खिलाफ में हम जनता को एक एक लोगों के बीच, एक एक गांव के बीच मीटिंग करके बात करके बताना चाहते हैं कि इस तरह की जो हालात पैदा हो रहा है, हुआ है, इसको अगर ठीक करना है तो हमको लगता है कि भाकपा माले के नेतृत्व में, वामपंथ के नेतृत्व में एक मजबूत ताकत के बतौर उभरना होगा और तब जाकर के इसको हम लोग पीछे हटा सकते हैं। जो व्यवहार के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है वही हमको लग रहा है कि फांसीवाद का हमला है। अभी आप फांसीवाद के बारे में बताएं। मैं आपसे जानना चाहता हूं एक बात और भी सवाल है कि आपकी पार्टी जो है भाकपा माले हमेशा गरीबों के आवाज़ को आगे बढ़ाती रही है, संघर्ष करते रही है, और अभी के समय में सबसे बड़ा समस्या आया है एक सामने कि गरीबों के जो राशन का सवाल है, उस राशन में कटौती हुआ है, उसको बंद करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। तो इस पर आपका क्या विचार है? फांसीवाद शब्द पर जो जिक्र किए या जो सवाल आप उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आरएसएस का कोशिश है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, वर्ण व्यवस्था कायम किया जाए, और उसी मिशन के तहत जो पूरे देश का किसान मजदूरों का, गरीबों का जो राशन मिल रहा था, तो अभी एक जानकारी मिला है कि खाद्य सुरक्षा जो कानून था, जिस कानून के माध्यम से गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल मिल रहा था, उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। और अनुदान के बतौर 1 साल तक ले केंद्र सरकार घोषणा किया है। इसलिए हमको लगता है कि धीरे धीरे अनुदान में लोगों को ले जाना है और जो रियल में कानून है उसको ख़त्म कर देना है। यही नहीं, जो बिहार की हकीकत है उसको जानकारी लेने के लिए राज्य सरकार ने जो जनगणना करा रही है, इसको भी रोकने के लिए विभिन्न तरह का अड़ंगा डाले। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस करवाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। इसलिए हमको लगता है कि देश की बुनियादी जनता से आरएसएस भाजपा का कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो अडानी अंबानी से मतलब है, टाटा बिरला से मतलब है। इस तरह की इनकी लगातार कोशिश चल रही है। इसीलिए हमको लगता है कि देश के सामने एक बहुत बड़ा आफत बन करके, विपद बन करके आरएसएस भाजपा सामने आई है। इसीलिए इसके खिलाफ में मजबूती के साथ हमारी पार्टी जो है लड़ाई ठानी है और निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई मंजिल तक पहुंचेगी। धन्यवाद। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम पड़ेगा हंसनाथ राम, भाकपा माले जिला सचिव सिवान। धन्यवाद दोस्तों। अभी आप देख रहे थे आईना अब तक सच जहाँ हम वहाँ। अभी हम लोग के बीच में और इस मीटिंग में भाकपा माले के सबसे लोकप्रिय नेता और दरौली के पूर्व विधायक कामरेड अमरनाथ यादव जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि जो ये मीटिंग हुआ, उस मीटिंग का क्या उद्देश्य है, इस मीटिंग के माध्यम से क्या जनता के बीच में संदेश देना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि बताएं नेताजी। सबसे पहले कि नया साल के लिए आपके चैनल के समृद्धि हो, आगे आप बढ़िए, इसके लिए हम लोग ब्लॉक कमेटी की तरफ से, जिला के तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम लोग को पहले ही नारा है, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ। इस स्लोगन के साथ हम लोग पटना में प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे। जो खाद्य सुरक्षा की जो कानून की जो स्थिति है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो कानून बना है यही रहना चाहिए। ये अनुदान का आज है, अकाल नहीं रहेगा, लेकिन पूरे देश के गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ,
भाजपा जो है उनको भावना के इस्तेमाल करके उनके साथ विश्वासघात हो रहा है। इसको हम लोग महाधिवेशन में रैली में इसको भंडाफोड़ करेंगे। आज भूखमरी है, बेरोजगारी है, ज़मीन के भी सवाल है, कोई से मतलब नहीं है, किसानों के भी सवाल है, शिक्षकों के सवाल है, मजदूरों के सवाल है, आंगनबाड़ी के भी सवाल है, आशा के भी सवाल है, देश के पहलवानों का सवाल है। कई दिन से वहाँ आंदोलन चल रहा है, लेकिन भाजपा से इसे कोई लेना देना नहीं है। भाजपा आरएसएस का एक ही एजेंडा है, हिंदू और मुसलमान। जब भी आप देखिएगा टीवी में डिबेट में बैठा देगा एगो मस्जिद एगो मंदिर, मस्जिद और मंदिर, लेकिन कभी आप नहीं सुनते हैं कि मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, किसानों की हालत क्या है, देश के पोजीशन क्या है, पूरा देश के संपत्ति जो है, राष्ट्र के संपत्ति कैसे एक निजी आदमी के हाथ में बेचा जा रहा है। इसका हम भंडाफोड़ करेंगे, जनता को शिक्षित करेंगे। तो अभी आपकी बातों से निकला कि आप जो है अंबानी और अडानी के हाथों में देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है और गरीबों के हक अधिकार को ये सरकार जो है कहा जाए कि उनके अधिकारों को छीनती जा रही है। तो क्या आपके इस रैली के माध्यम से, इस रैली में गरीबों के हक अधिकार और मान सम्मान की जो लड़ाई है, जो मुद्दा है, एजेंडा है, क्या वो भी इस रैली में गूंजेगा? निश्चित गूंजेगा। हम लोग गांव के बैठक कर रहे हैं, बैठक करके सब चीज़ हम लोग बतला रहे हैं और पूरे बिहार के, पूरे देश के लोगों को, बुद्धिजीवियों को जुटाएंगे, वहाँ बुलाएंगे, उनको इनवाइट किया गया है। हम इसका भंडाफोड़ करेंगे, लोगों को बतलाएंगे कि सरकार किसके पक्ष में खड़ा है और देश के जो सार्वजनिक संपत्ति है कैसे उसको निजी पूंजीपतियों के हाथ में बेच रही है, गिरवी रख रही है। इसको हम लोग महाधिवेशन में भी रखेंगे और रैली में भी रखेंगे। आपका परिचय सर? अब अमरनाथ यादव जिला कमेटी के सदस्य हैं और हसन जी के दोस्त हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे आईना अब तक, सच जहाँ हम वहाँ। अब आप इस मीटिंग से आप यहाँ के 2 वरिष्ठ नेताओं का आपने इंटरव्यू देखा, सुना। तो अगर आप लोग इस चैनल को निश्चित रूप से आईना अब तक को देखें, समझें और इसे देखकर इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।